अध्याय 5 भारत सोचने लगा। 1885 से 1915 अखबारों ने विचार फैलाए, सभाओं ने साहस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, हथियारों से नहीं, शब्दों से। In 1885, a new chapter of India began. The Indian National Congress was born. It was founded by a British man, Alan Octavian Hume, who believed that dialogue was stronger than violence. भारतीयों ने खतरनाक प्रश्न पूछने शुरू किए। हम पर शासन क्यों? हम अपनी ही भूमि में गरीब क्यों? और फिर एक दुर्बल सा व्यक्ति घर लौटा। अध्याय 6 गांधी और आत्मा की क्रांति। मोहनदास करमचंद गांधी, न ताज, न सेना, न क्रोध। उन्होंने सत्य को हथियार बना दिया। चंपारण ने किसानों को उनकी शक्ति दिखाई। नमक सत्याग्रह ने साम्राज्य को उसकी कमजोरी दिखाई। लाखों लोग जुड़े, महिलाएं घरों से निकली, गरीब सीधा खड़ा हुआ। डर धीरे धीरे मिटने लगा। अहिंसा कमजोरी नहीं थी, वह नैतिक साहस थी। अध्याय 7 अनेक मार्ग, एक स्वप्न। स्वतंत्रता की एक ही आवाज नहीं थी, उसकी कई आवाजें थीं। सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग मार्ग चुना। भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ उन्होंने साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की निष्ठा हिला दी और दुनिया को याद दिलाया कि भारतीय लड़ सकते हैं। भगत सिंह, युवा, निडर, अडिग। उन्होंने फांसी को चूमा ताकि राष्ट्र जाग सके। B.R. Ambedkar fought a quieter war against caste, humiliation and inequality. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मौन युद्ध लड़ा, जाति, अपमान और असमानता के विरुद्ध। उन्होंने सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ आजादी नहीं। अध्याय 8 अंतिम क्षण। 8 The final hours 1947 साम्राज्य थक चुका था, दुनिया बदल चुकी थी। आधी रात, आशा और आंसुओं से भरी, भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता घायल होकर आई। विभाजन ने परिवारों को चीर दिया। ट्रेनों ने सपनों की जगह लाशें ढोई। कोमल स्वतंत्रता मिली, लेकिन एकता की परीक्षा हुई। समापन, भारत का वचन उदात्त। भारत उठा, इसलिए नहीं कि उसे स्वतंत्रता दे दी गई, बल्कि इसलिए कि उसने उसे अर्जित किया, पीड़ा के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से, आस्था के माध्यम से। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। स्वतंत्रता तभी जीवित रहती है जब उसे याद रखा जाए, संरक्षित किया जाए और उसका सम्मान किया जाए।